नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देखना चाहते हैं कि असली मराठा कौन थे। या जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 पात्रों में से वास्तव में मराठा कौन थे? मराठों की जाति कब अस्तित्व में आई और जाति के अस्तित्व में आने से पहले मराठा वास्तव में कौन थे? साथ ही हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह देखना चाहते हैं कि मराठा जो इस समय ओबीसी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या मराठा समुदाय वास्तव में ओबीसी का घटक है? और यदि वे ओबीसी का घटक हैं तो उन्हें अब तक आरक्षण क्यों नहीं मिला है? इन सभी बातों का सबूत मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। ये सब हमें इस सबूत से देखना है और सबूत भी सरकारी होगा, यानी ब्रिटिश सरकार के सारे सबूत मैं आपको यहां पेश करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्रपति शिवराय जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, स्वराज्य की स्थापना के बाद हमारे यहाँ की शक्ति यानी महाराष्ट्र की शक्ति को मराठों की शक्ति कहा गया। और मराठों की शक्ति जो मराठों का शब्द है, वह शब्द मराठा जाति थी, बिल्कुल नहीं कोई जातिवादी था ही नहीं। क्योंकि उदाहरण देना हो तो देखिए, होलकर परिवार मराठों में एक बहुत बड़ा सरदार था। हम उन्हें मराठा सरदार कहते थे, लेकिन मूलतः होलकर कौन थे? क्या होलकर मराठा जाति के थे? नहीं, क्योंकि तब जाति ही उपलब्ध नहीं थी या जाति अस्तित्व में ही नहीं थी। पेशवाओं ने भी कुछ दिनों तक मराठों पर शासन किया या मराठों की शक्ति में एक महत्वपूर्ण कारक थे। तो क्या वे मराठा थे? नहीं, मूलतः मराठा शब्द कोई जाति नहीं था। मराठा शब्द मूलतः मराठा राज्य के मराठी भाषी लोगों की भाषा थी। और इन मराठा साम्राज्यों में सभी 18 पगाड़ जाति धर्म के लोग थे, लेकिन तब भी मराठा जाति अस्तित्व में नहीं थी। अब आप कहेंगे कि इसका क्या प्रमाण है कि जब मराठे अस्तित्व में नहीं थे? तो देखिए, 1901 में पहली बार मराठा जाति का नामकरण हुआ, या पहली बार महाराष्ट्र के कुछ लोगों को मराठा जाति के अंतर्गत रखा गया। मराठों की एक जाति बनाई गई। उससे पहले मराठा शब्द कभी भी जाति सूचक नहीं था। अगर कोई कहता है कि मराठा शब्द जाति सूचक है, तो उसे 1901 से पहले का रिकॉर्ड लाना चाहिए। इसका रिकॉर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले मराठा कोई जाति सूचक शब्द नहीं था। तो हम सब कौन थे? तो देखिए, हम आमतौर पर 3 से 4 चीजों में बंटे हुए थे। तो पहली बात क्या है कि जो लोग कृषि करते हैं या करते हैं, जिनके पास शुष्क भूमि पर कृषि होती है, उनकी जाति को 1901 से पहले कुनबी के नाम से जाना जाता था। फिर जिनके खेतों तक पानी की पहुंच है, यानी कुआं या बड़ी नदी या झील, अर्थात जो लोग वृक्षारोपण अर्थात बागवानी करते थे, उन्हें माली कहा जाता था। वहीं तीसरा महत्वपूर्ण कारक यह था कि जो लोग खेती के साथ साथ चरवाहे या बकरी चराते थे, उन्हें धनगर कहा जाता था। इसलिए 1901 से पहले हम माली, धनगर और कुनबी जैसे अलग अलग समूहों में थे। लेकिन 1901 में जब अंग्रेजों ने जातिवार जनगणना की तो क्या हुआ? तो जब 1901 की जनगणना हुई तो हमारा राज्य हैदराबाद राज्य में था। इसका मतलब है कि हमारा मराठवाड़ा हैदराबाद में था, या हमारे महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा हैदराबाद राज्य में था। फिर अगर हम हैदराबाद राज्य की 1901 की जनगणना को देखें, तो इस जनगणना में उन्होंने जाति व्यवस्था के अनुसार जनगणना की है। इसमें जातिवार जनगणना की गई है। इसमें मिलते हैं, मैं उस दस्तावेजों को नीचे टिप्पणियों में पूरा डालने जा रहा हूं। और आप यह भी देख सकते हैं कि 1901 की जनगणना एक जातिवार जनगणना है। और हैदराबाद राज्य में उस जातिवार जनगणना में क्या किया गया है? उनके यहां जिन जातियों की प्रधानता थी, उनमें ब्राह्मण प्रथम था। और ब्राह्मणों में कितनी जातियां थीं? ब्राह्मणों में 34 जातियां सम्मिलित थीं। ब्राह्मणों की इन 34 जातियों में मराठों का उल्लेख कहीं नहीं है। फिर ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का उल्लेख किया गया है, और इन क्षत्रियों में 10 जातियों का उल्लेख किया गया है। इन 10 जातियों में भी मराठों का कहीं उल्लेख नहीं है। न तो मराठा और न ही कुनबी कोई नाम है। क्षत्रियों की 10 जातियों में मराठा, कुनबी और धनगर का नाम नहीं है। इसका मतलब यह है कि 1901 की जनगणना में मराठा, कुनबी या धनगर में से कोई भी क्षत्रिय नहीं था। ब्राह्मणों के बीच रहने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं वैश्य उसके पीछे पड़ गया है। इस प्रकार इस एक वैश्य में लगभग 28 जातियां थीं।
वैश्य जाति या वैश्यों में 28 जातियां थीं, लेकिन इन 28 में भी कुणबी धनगर या मराठा जाति का कोई उल्लेख नहीं है। फिर इसके बाद के वर्णों ने देखा कि 1901 की अंग्रेजी सरकार की जनगणना में मराठा न तो ब्राह्मण हैं और न ही क्षत्रिय हैं, और फिर जो बचे हैं वे सभी शूद्र हैं। शूद्रों में छठे नंबर पर कापू यानी कपू या कपू नामक एक वर्ण बनाया गया है। उस कापू में कुल 106 जातियां हैं। उन 106 जातियों में मराठा वाणी, मराठा शिंदे, मराठा जाधव जैसी कुछ जातियां भी हैं। 1901 की हैदराबाद राज्य जनगणना की सूची में हमारा पेज नंबर देखें। उस सूची में पेज नंबर 250 पर मराठा जाति का जिक्र है और इसमें मराठों के बीच विभिन्न जातियों या विभिन्न लोगों का उल्लेख किया गया है। मराठा में क्या है तो मराठा गनीम, मराठा शिंदे, मराठा जाधव। आप अध्ययन करके देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 1901 की जनगणना में मराठा शूद्र थे। शिवाजी महाराज के समय में भी मराठों को शूद्र माना जाता था, यानी मराठा भाषा बोलने वाले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय एक जाति नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें क्षत्रिय नहीं माना जाता था, उन्हें शूद्र माना जाता था और इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं किया जाता था। साथ ही राजश्री शाहू महाराज को भी क्षत्रिय नहीं माना जाता था, अतः इन्हें वैदिक मंत्रों के स्थान पर पौराणिक मंत्र कहा गया। अर्थात मराठा जाति पहले से ही शूद्र है और इसकी पुष्टि पुराणों में होती है। लेकिन हमारे कुछ विधायक, हमारे कुछ नेता जिनके पास बहुत पैसा था, बहुत ताकत थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मराठों को शूद्र मानकर अपने आप को कमतर आंका और हमने क्या किया, हम अपने आप को कुछ श्रेष्ठ समझने लगे, हम अपने आप को क्षत्रिय समझने लगे। लेकिन मूल रूप से मराठा शूद्र हैं। 1951 की हैदराबाद राज्य जनगणना को भी देखें। हैदराबाद राज्य की जनगणना में, जातिवार जनगणना में उन्होंने पिछड़े वर्गों को सम्मान दिया है। परीक्षा का मतलब संख्या या सांख्यिकी है, इसलिए पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी का सम्मान करें। उन्होंने जो जातियां ओबीसी में दी हैं, मराठा ओबीसी में 37वीं जाति है। 1901 और 1951 की हैदराबाद राज्य की जनगणना देखें। 1951 की हैदराबाद की जनगणना में 95वें नंबर पर यानी पिछड़े वर्गों को दिया गया सम्मान और तत्कालीन एससी एसटी आयोग द्वारा दी गई सूची यानी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दी गई सूची में सम्मान पिछड़ा वर्ग यानी मराठा का नाम अन्य पिछड़ा वर्ग में 95वें नंबर पर है। उसके सारे सबूत मैंने आपको दे दिए हैं, आप नीचे भी सबूत देख सकते हैं। इसका मतलब है कि मराठा मूलतः छत्रपति शिवराय के समय से ही शूद्र थे। मराठा जाति स्वयं 1901 में अस्तित्व में आई। 1901 की जनगणना में मराठों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की टुकड़ी में शामिल नहीं किया गया था। नंबर 5 में केपीयू नामक एक प्रणाली है या नंबर 6 के लिए केएफ नामक एक वर्ग है। इसमें एक तत्व है जिसका पृष्ठ संख्या 250 पर मराठी नाम है। वहीं हैदराबाद राज्य की 1951 की जनगणना में 95वें नंबर पर मराठा का नाम है, वो भी ओबीसी में, अर्थात पिछड़े वर्ग में दोनों में मराठा शूद्र हैं और साथ ही ओबीसी का मूल घटक मराठा है। इसलिए मराठों को ओबीसी से यह आरक्षण मिलना चाहिए और यह बात साक्ष्यों से साबित होती है। लेकिन यहां के राजनेताओं के दिमाग में इस महत्वाकांक्षा या राजनीतिक इच्छा शक्ति का पूरी तरह से अभाव है और वे ओबीसी और मराठा का दांव खेलकर उनका वोट हासिल करना चाहते हैं और इसलिए सिर्फ मराठों को आरक्षण नहीं मिलता। अन्यथा भारत के संविधान में आरक्षण लागू होने के बाद से ही मराठा उस आरक्षण के मूल घटक रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। सभी को बताएं कि क्या मराठा सच में ओबीसी का हिस्सा है या नहीं। नहीं तो क्या होगा, बाकी जानकारी तो हम हजार चीजें यहां वहां भेजते हैं, लेकिन यह वह नहीं भेजता जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। आज जो हो रहा है वो सरकार का नहीं है कि हम कोर्ट में नहीं बैठे हैं या कोर्ट ने ये किया या कोर्ट ने कहा नहीं। ये सभी मूल प्रमाण आपके पास 1901 की जनगणना का प्रमाण है, आपके पास 1951 की जनगणना का प्रमाण है। दोनों मराठा शूद्र हैं या ओबीसी यानी पिछड़े हैं। हालांकि क्या न्यायालय हमारे मराठा आरक्षण को अस्वीकार करता है? क्योंकि ये सबूत वहां प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और जानें कि कौन वास्तव में मराठा थे और लोगों को जागरूक करें कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।